क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो हम लोग जो है एक्सपेंसेस को चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। एक्चुअल में कॉस्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेंसेस के दो होते हैं। तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस में एक्चुअल में प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है, वो वाली, जैसे कि कैरिड इनवर्ड, वेजेस, लेबर, मटेरियल, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा टी शर्ट बनाने का एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जितना भी कॉस्ट लगता है, तो वो सारे के सारे मेरे डायरेक्ट टैक्स में कहा जाता है। जैसे कि फैक्ट्री में लगी हुई मशीन, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें कलरिंग, उसमें वेजेस, उसमें जो गाड़ियों का खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है, ये सारे के सारे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग कह सकते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है कि जो बिजनेस के प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करता है, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, इस तरह के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फॉल करते हैं। तो दो हमने देखे एक्सपेंसेस के टाइप ट्रेसेबिलिटी के अंडर में, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। कैश के दो टाइप है, एक कैश एक्सपेंसेस है, दूसरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अब कैश एक्सपेंसेस में वो होता है कि जिसमें एक्चुअल में कैश हमारे बिजनेस से जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूँ, तो मैंने अपने जेब से पैसे निकाले और आइसक्रीम वाले को दिए, और आइसक्रीम फिर मुझे क्रीम देता है, तो मेरे जेब से एक्चुअल में पैसा गया। तो उसी प्रकार अगर मेरे बिजनेस में कुछ मैं खरीद रहा हूँ और उसके लिए मुझे पैसा पे करना पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग कैश एक्सपेंसेस। जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस वगैरह, इन सबको डायरेक्टली हमें पैसा पे करना होता है। अब दूसरा जो है नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए हमें पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा एक्सपेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिप्रिसिएशन ले लो, अमोर्टाइजेशन ले लो, उसके बाद में तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड ले लो, जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो ये हमारे एक्सपेंसेस है। लेकिन इसके लिए हमारे जेब से पैसा वगैरह नहीं जाता है, लेकिन हमारे एक्चुअल असेट से वो कम हो जाता है, तो उसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर जो है, तीन टाइप्स हम लोग एक्सपेंसेस के कर सकते हैं, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। अब वेरिएबल में कैसे होता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वेरिएबल होता है। डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले लो, उसमें हम लोग कंसेशन हो सकता है, कम ज़्यादा उसमें रेट हम लोग कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। फिक्स एक्सपेंसेस वो होता है कि जो फिक्स होता है, फैक्ट्री में लगने वाला रेंट, सैलरी, उसके बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस है ये फिक्स होते हैं, ये हर महीने में इतना पे करना ही होता है, इसमें कोई कम या ज़्यादा हम लोग करते नहीं है। और तीसरा टाइप होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हाफ फिक्स होता है और हाफ वेरिएबल होता है, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, तो जो कि फिक्स है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कंसेशन भी मिल जाता है, तो उसे कहते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट जो है हम लोग एक्सपेंसेस में कह सकते हैं। आई होप आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।